अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू डिजिटल अल्ट्रॉन यूट्यूब चैनल। तो क्लास नंबर 2 में हमने डिफरेंट पेजेस बनाए थे जो एडसेंस के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, और आज क्लास नंबर 3 में हम पोस्ट एडिटर के बारे में बात करेंगे कि वहां पर कौन सा आइकन किस लिए है और क्या काम करता है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलो चलते हैं ब्लॉगर की तरफ। तो यहाँ पर जब आप न्यू पोस्ट बनाते हो, यहाँ न्यू पोस्ट पे आप क्लिक कर लेते हो तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको टाइटल के लिए आपको जगह मिलती है। यहाँ पे आप जो आप अपने पोस्ट का टाइटल रखना चाहते हो वो आप यहाँ पे डालोगे। ये बॉक्स जो है यहाँ पे आप वो कंटेंट डालोगे, वो आर्टिकल डालोगे जो आप अपने ब्लॉग पोस्ट पे आप पब्लिश करना चाहते हो। तो यहाँ पे सिंपली मैं कुछ डमी टेक्स्ट जो है यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं ये कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ टाइटल पे डाल लेता हूँ। तो यहाँ पे ये जो पेंसिल का निशान है, यहाँ से आप HTML व्यू में स्विच कर सकते हो, या आप कोई HTML कोड आपने अपने पोस्ट में डालना है या कुछ एम्बेड करना है तो आप HTML व्यू में जाके वहाँ पर एम्बेड करोगे, और फिर कंपोज व्यू में भी स्विच कर सकते हो। और यहाँ पे ये जो दो आइकन्स है यहाँ से आप अंडू कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं ये W हटा देता हूँ और ये मैं अंडू कर देता हूँ तो ये W वापस आ गया, और यहाँ पे रीडू अगर मैं करूँगा तो ये W फिर से यानी रिमूव हो गया। तो यहाँ से आप ये अंडू रीडू कर सकते हो। और अगर यहाँ पे ये जो ऑप्शन है यहाँ से आप जो टेक्स्ट है वो चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं ये टेक्स्ट चेंज कर लेता हूँ। तो ये यहाँ से जो ये ऑप्शन है ये टेक्स्ट चेंज करने के लिए है। और उसके बाद ये जो ऑप्शन है यहाँ से आप फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं इसे लार्ज कर देता हूँ तो ये लार्ज हो गया। यहाँ से फिर स्मॉलेस्ट करता हूँ तो यहाँ पे ये बहुत स्मॉल हो गया। तो यहाँ से ये मैं मीडियम कर लेता हूँ। और यहाँ पे फिर ये पैराग्राफ है तो यहाँ से आपने मेजर हेडिंग नहीं देनी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे H1 टैग पहले से ही आपने टाइटल में दे दिया है। एक ब्लॉग पोस्ट पे आपने दो H1 टैग नहीं देने, आपने ये हेडिंग पे सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे ये हेडिंग बन गया। तो आप यहाँ से फिर इसकी जो यानी फॉन्ट साइज है वो चेंज भी कर सकते हो, और यानी स्मॉल नॉर्मल वगैरह कर सकते हो यहाँ से। तो मैं ये सिंपली लार्ज कर देता हूँ। और यहाँ पे आप ये अगर मैं यहाँ पे ये लॉरम एप्सिम मैंने सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे आप उसे बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक भी कर सकते हो, और यहाँ से अंडरलाइन भी कर सकते हो। ये जो प्रिंटिंग है ये भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे अगर मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ से कलर भी चेंज कर सकता हूँ। यानी व्हाट इज़ लॉरम एप्सम, तो यहाँ पे मैं इसका कलर रेड कर लेता हूँ तो ये रेड हो गया। और अगर मैं यहाँ पे इसका बैकग्राउंड जो है वो येलो करता हूँ तो ये येलो हो गया। यहाँ से आप बैकग्राउंड यानी टेक्स्ट का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, यहाँ से टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हो। अगर यहाँ पे मैं ये वाई डू वी यूज़ इट, तो यहाँ पे अगर मैं कोई लिंक लगाना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं सिंपली अपने यानी लिंक लगा सकता हूँ। तो यहाँ पे फिर ये ऑप्शन आता है ओपन दिस लिंक इन न्यू विंडो। तो अगर आप इस पे क्लिक करोगे, अगर कोई इस लिंक पे क्लिक करेगा तो ये एक न्यू विंडो में ओपन हो जाएगा ये लिंक। एड रियल नो फॉलो एट्रीब्यूट, अगर आप इस पे क्लिक कर लेते हो तो आपके साइट से तो उसको कोई अथॉरिटी नहीं मिलेगी आपकी तरफ से। तो यहाँ पे अथॉरिटी के लिए है तो ये लिंक एम्बेड हो गया यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे है ये इमेज के लिए ये ऑप्शन। तो यहाँ पे आप कंप्यूटर से इमेज अपलोड कर सकते हो, यहाँ पे फोटो से, ब्लॉगर से भी, और बाय URL भी। तो यहाँ पे ये डिफरेंट सिंपली हम तो कंप्यूटर से ही अपलोड कर लेते हैं, पहले इमेज को यानी बनाते हैं या डाउनलोड करते हैं फिर वो यहाँ पे अपलोड करते हैं। तो यहाँ पे मैं ये सिंपली एक इमेज अपलोड कर लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैं ये डिजिटल अल्ट्रॉन जो है इसका इमेज यहाँ पे इसका लोगो अगर मैं यहाँ पे लगाना चाहता हूँ तो ये देख सकते हो आप, ये इमेज ऐसे लगेगा। तो इस इमेज को आप डिफरेंट यानी लोकेशन पर अलाइन भी करा सकते हो। तो यहाँ पे मैं सेंटर अलाइन कर लेता हूँ। यहाँ पे उसकी आप जो साइज़ है वो भी चेंज कर सकते हो, स्मॉल कर सकते हो, यहाँ पे लार्ज, और यहाँ पे आप जो ओरिजिनल इमेज है वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो, और एक्स्ट्रा लार्ज भी कर सकते हो। तो ये कंप्लीट यानी जो ब्लॉग पोस्ट है उस पर सेट हो जाएगा। ये जो ए का निशान है तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप कैप्शन ऐड कर सकते हो। यानी मैं यहाँ पे कैप्शन ऐड करता हूँ डिजिटल अल्ट्रॉन लोगो। तो यहाँ पे आप इसका कैप्शन ऐड कर सकते हो। तो अगर आप इस पे इसके सेटिंग पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप उसकी ऑल टेक्स्ट यहाँ पे दे सकते हो,
यहाँ पे उसकी जो टाइटल टेक्स्ट है वो दे सकते हो और यहाँ से भी साइज़ आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो फिर यहाँ पे आपने अपडेट करना है। तो ये आप इमेज एम्बेड यहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आपने वीडियो इंसर्ट करनी है तो यहाँ पे अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर, तो आप कंप्यूटर से अगर कोई वीडियो यहाँ पे अपलोड करना चाहते हो, यूट्यूब से भी आप वीडियो यहाँ पे लगा सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे डिजिटल अल्ट्रॉन सर्च कर लेता हूँ तो यहाँ पे मेरे जो डिफरेंट वीडियोस है वो नज़र आ रही है। तो यहाँ पे मैं ये क्लास नंबर 0 जो है यहाँ पे अगर इंसर्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे ये मैं इंसर्ट कर सकता हूँ। तो इसकी जो लेंथ है ये मैं यहाँ से यानी टिक करा देता हूँ। तो आप ऐसे अपनी वीडियो भी यहाँ पे यानी लगा सकते हो। तो यहाँ पे मैं ये सिंपली इसे रिमूव कर देता हूँ अभी। तो उसके बाद ये जो ऑप्शन है यहाँ से आप डिफरेंट जो इमोजीज है यानी वो आप यहाँ पे लगा सकते हो। तो ये इमोजीज आप यहाँ पे लगा सकते हो। तो उसके बाद यहाँ पे जो ये 3 डॉट का ऑप्शन है तो इस पे आपने क्लिक कर लेना है। तो यहाँ से आप सिंपली अलाइनमेंट वगैरह कर सकते हो। तो यहाँ पे इसकी अलाइनमेंट मैं कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये सेंटर भी आप करा सकते हो, राइट हो, जस्टिफाई वगैरह वगैरह आप यहाँ से कर सकते हो। और इसे मैं कैंसिल कर लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है तो यहाँ पे आप इसे यहाँ पे इस टेक्स्ट को आप लेफ़्ट राइट मूव करा सकते हो। उसके बाद ये जो ऑप्शन है यहाँ पे आपने बुलेट्स जो आप बनाते हो यानी ब्लॉग पोस्ट में बुलेट बनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ से आप यानी ये जो डॉट वाले बुलेट्स है ये बना सकते हो। और ये जो है नंबर लिस्ट यहाँ से आप ये नंबर वाले बुलेट्स बना सकते हो। तो यहाँ पे आप ये कोटेशन डाल सकते हो। ये टेक्स्ट जो है जब आप पब्लिश करोगे तो ये कोट्स में होगा। तो उसके बाद फिर ये जो ऑप्शन है ये इंसर्ट जंप ब्रेक, यहाँ पे जंप ब्रेक वो डाल लेता है। तो यहाँ पे ये जो है आप डिफरेंट पैराग्राफ को अपने एक दूसरे से सेपरेट करते हो तो वहाँ पे आपने ये जंप ब्रेक डालना है। तो उसके बाद जो है यहाँ पे लेफ़्ट टू राइट लेआउट, तो यहाँ पे आप लेफ़्ट टू राइट लेआउट है ये पहले से ही। अगर मैं राइट टू लेफ़्ट लेआउट सेलेक्ट करूँगा तो ये उर्दू वाला लेआउट सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये पहले से ही ठीक है। तो यहाँ पे इंसर्ट टू यानी डिफरेंट लैंग्वेजेस आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे फिर ये जो प्रीव्यू है यहाँ से आप अपने जो ब्लॉग पोस्ट है इसका प्रीव्यू आप देख सकते हो कि ये कैसे दिख रहा है। तो यहाँ से आप ये देख सकते हो कि ये ब्लॉग पोस्ट कैसे दिख रहा है। तो ये इसकी प्रीव्यू है। और फिर यहाँ पे अगर आप इसे सेव कर लेते हो ऐसे और आप यहाँ से बैक जाते हो तो ये ऐसे सेव ही रहेगा और ये ड्रॉप में पड़ा रहेगा जब तक आपने आप इसे पब्लिश ना कर लेते हो। तो ये इसे कोई नहीं देख सकता। तो ये फिर पब्लिश का निशान है, उसके नीचे ये लेबल थे। तो ये लेबल्स में आपको जब हम कस्टमाइजेशन करेंगे तो डिफरेंट कैटेगरीज में हम जब इस पोस्ट को यानी डिफरेंट कैटेगरीज में शो कराएंगे तो यहाँ पे हम उस कैटेगरी का लेबल इस यहाँ पे ऐड करेंगे। तो ये मैं फिर आपको बाद में समझा दूंगा। यहाँ से आप पब्लिश डेट सेट कर सकते हो। उसके बाद आप लिंक सेट कर सकते हो। ये ऑटोमेटिक लिंक पे अभी है तो आप कस्टम लिंक भी यहाँ पे बना सकते हो। बस ध्यान ये रखना है कि आपने जो है अगर यहाँ पे मैं द प्रिंटिंग लिंक में करूँगा तो यहाँ पे आपने डैश डालना है यानी स्पेस की जगह। जैसे मैं अभी आपके सामने बना लेता हूँ। ये स्पेस की जगह जो है आपने ये जो डैश है ये डालना है और यहाँ से कॉपी कर लेना है। और कस्टम लिंक पे आपने पहले ये आप देख ले कि कस्टम लिंक पे क्लिक किया हो और यहाँ पे आपने पेस्ट कर लेना है। तो ये आपका लिंक आप देख सकते हो, लोरम इप्सम इज सिंपली डमी टेक्स्ट ऑफ द प्रिंटिंग। तो यहाँ पे ये लिंक बन गया आपका। तो लिंक के बाद लोकेशन आप सेट कर सकते हो। अगर आप कोई लोकेशन यानी इस ब्लॉग पोस्ट पे डालना चाहते हो कि ये मैंने वहाँ से लिया है या वगैरह वगैरह तो आप वो सेट कर सकते हो। यहाँ पे आपने सर्च डिस्क्रिप्शन डालना है। तो ये आप अपने ब्लॉग पोस्ट के लिए चैट जीपीटी से बनवा सकते हो। आपने वहाँ से बनवाना है और यहाँ पे डालना है। ये 150 वर्ड्स का होता है। फिर ऑप्शन में आपने पोस्ट पे जो कमेंट्स है वो अलाउ रखने हैं और ये अलाउ होंगे। और कस्टम रोबोट टेक्स्ट जो है इसे आपने जो डिफ़ॉल्ट पे यानी छोड़ देना है। ये डिफ़ॉल्ट पे ही सेट सही है। तो उसके बाद आपने यहाँ से पब्लिश करना है और यहाँ से कंफर्म। तो ये पब्लिश हो जाएगा। उसके बाद
अगर मैं अभी इसे देखना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं इसे ओपन करूँगा तो ये आप देख सकते हो ये ब्लॉग पोस्ट जो है पब्लिश हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने वो जो लिंक एम्बेड किया था अपने यूट्यूब चैनल का, तो अगर यहाँ पे मैं उस पर क्लिक करूँगा तो ये देखो यूट्यूब का जो मेरा यूट्यूब का चैनल है वो न्यू विंडो में ओपन हो गया, न्यू टैब में ओपन हो गया। ये जो इमेज है यहाँ पे जो मैंने उसका आल टेक्स्ट डाला था, ये जो बुलेट्स बनाए थे डॉट वाले, ये जो बुलेट्स बनाए थे 1 2 3 यानी नंबर्स वाले, और ये इसका कलर चेंज किया था, इसका भी कलर भी चेंज किया था और इसका बैकग्राउंड भी चेंज किया था। ये जो है H1 टैग है, ये जो आपने वो टाइटल डाला था, और ये जो ब्लॉग पोस्ट पे जो नीचे जो हेडिंग थी जो ये H2 टैग है, और यहाँ पे नीचे जब आप सब हेडिंग फिर उसके नीचे जो हेडिंग्स होते हैं ये H1 ये जो मेन टैग होता है ये टाइटल होता है ये H1 होता है, ये H2 होता है, फिर H3 H4 और H5 ऐसे होते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।